हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं माइथोस की। और ये जो माइथोस है ये एंथ्रोपिक क्लाउड का एक चलता फिरता सिक्योरिटी एजेंट है। और ये जो सिक्योरिटी एजेंट है किस प्रकार से ये आने वाले समय में भारत का जो बैंकिंग सिस्टम का जो ऑर्डर है उसको बदल देने वाला है। देखिए, भारत के अंदर जिस तरीका से अभी एआई या फिर कहिए कि दुनिया के अंदर जिस तरीका से एआई की जो भूमिका है वो बढ़ती जा रही है, और मैं बात यहां पर कर रहा हूं एजेंटिक एआई की। और ये जो एजेंटिक एआई बनाए जा रहे हैं ये अपने आप से निर्णय ले पा रहे हैं, और ये जो निर्णय है ये एक समय के बाद में आपके अपने हाथ से बाहर निकल जाएंगे। और ये जब इंसान के हाथ से बाहर निकल जाएंगे तो ये कार्य क्या करने वाले हैं, क्या ये डिसीजन लेने वाले हैं, ये उस समय पर किसी के भी हाथ में होने वाला है नहीं। तो देखिए, ये जो क्लाउड माइथोस है आज हम इसकी बात करेंगे और इसके खतरों की बात करने वाले हैं, और किस प्रकार से ये भारत के अंदर या फिर कहिए कि दुनिया के अंदर से एक ट्रस्ट डेफिसिट लेकर के आने वाला है इसी एआई। और इस एआई के ऊपर ये जो ट्रस्ट डेफिसिट आएगा तो इसके जो खतरे हैं इसको किस तरीका से रिस्टोर किया जाएगा फिर दोबारा से सरकारों के द्वारा, और इस जो चुनौती है इससे लड़ा कैसे जाएगा सरकारों के द्वारा, इस पर बात करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, दुनिया भर के जो बैंकिंग और उनके जो नियामक है उनके लिए जो एआई मॉडल्स बनाए जा रहे हैं इनको हम एजेंटिक एआई बोलते हैं। इनको एक नया मॉडल निकल करके आया है जिसका नाम है क्लाउड माइथोस। और ये जो क्लाउड माइथोस है, आप जैसे जानते हैं कि जो एजेंटिक एआई होते हैं वो अपने आप डिसीजन लेते हैं क्या उन्हें करना है क्या नहीं करना। अब ये सारे जब कार्य करते हैं तो इससे भारत के अंदर ये जो हमारा पुराना जो लिगेसी सिस्टम है, नया जो पुराना हमारा बैंकिंग ऑर्डर है वो किस तरीका से खतरा पैदा हुआ है उसे देखेंगे। देखिए, एआई के खतरे, सुरक्षा और गार्ड चोरी का दोहरी भूमिका। यह 99% सिस्टम खामियों को ठीक करके भविष्य के हमलों के लिए एक छोटा सा बैकडोर हो सकता है। दूसरा है टाइम बम की तरह प्रोग्रामिंग। हैकर्स भविष्य की किसी भी विशिष्ट तारीख पर वित्तीय सिस्टम को ठप करने के लिए कोड सेट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो सिस्टम है वो आता है, ये हैकिंग प्रूफ नहीं है क्योंकि जो भी बनता है उसका एंटीडोट जल्दी से बन जाता है। और यही सबसे बड़ी जो समस्या आ जाती है टेक्नोलॉजी के अंदर। देखिए, टेक्नोलॉजी की और जो सरकारों की आपस में अगर हम गति देखें तो वो आपस में मैच नहीं करती। देखिए, जिस तरीका से जो टेक्नोलॉजी तेजी से बदलती है उस तरीका से सरकारें डिसीजन नहीं ले पाती। सरकारें हमेशा जो डिसीजन लेती हैं वो देखती हैं कि भाई जो काउज एंड इफेक्ट के विषय पर, कि भाई जैसे घटना घट गई, घटना के बाद सरकारें कानून बनाती हैं। सरकारें जब कानून बनाती हैं तो उनमें बहुत ज्यादा पेचीदगी होती है। जैसे कि अगर लोकतांत्रिक सरकार है तो उसके लिए मल्टी लेयर्ड सिस्टम होता है कि पहले आपको उसे लोकसभा में लेकर जाना पड़ेगा, फिर राज्यसभा में लेकर के जाना पड़ेगा। अगर ज्यादा चुनौती होगी तो हो सकता है कि राज्य की आधे से अधिक विधानसभाओं से उसे पारित कराना पड़ जाए, और उसके बाद में फिर राष्ट्रपति की मोहर लगेगी और जब जाकर के वो कानून बनेगा। और कानून तो बन जाएगा लेकिन जो उसे इंप्लीमेंट करने वाली जो मशीनरी है क्या वो इतनी एफिशिएंट है कि उसे उसी तरीका से लागू कर पाए, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो उस तरीका से जल्दी से ट्रेंड हो नहीं पाती। इसीलिए जो सिस्टम है उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो जो जितना भी टेक्नोलॉजी है वो उससे मैं कहता हूं कि हजारों गुना तेजी से आगे भाग रही है और सरकारें हजार गुना पीछे हैं। तो इसीलिए ये कभी भी मैच नहीं करता, और ये जो खतरा है हमेशा बना रहेगा कि ये जितने भी हैकर्स होते हैं वो जब सॉफ्टवेयर निर्माण होता है तो उसका जो सोर्स कोड होता है उसका एंटी सोर्स कोड बना करके ये जल्दी से उस जो सिस्टम होता है उसको हैक कर लेते हैं। अब देखिए, साइबर अपराध का लोकतांत्रिकरण हो चुका है। अब उच्च स्तरीय और हैकिंग कौशल के बिना भी एआई टूल्स के जरिए ये बड़े हमले आसानी से संभव है। देखिए, जो एआई है, जो एजेंटिक एआई मैं बता रहा हूं कि अगर आप देखेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति टेक्नोलॉजी का ज्यादा जानकार है तो वो आसानी से या तो हेल्थ के सेक्टर में हो तो ये क्या है कि एआई उस तरीका से कार्य करेगा जिस तरीका से हमारे एटॉमिक वेपन्स हैं। ये एटॉमिक वेपन्स हैं, उनसे आप अपने मनुष्य के जो जीवन है उसको आसानी से सरल भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, और उसी से मनुष्य के जीवन को आप नष्ट कर सकते हैं। तो एआई का भी वही है, यानी कि दोधारी तलवार है। तो इसको जो चलाने वाला अगर कुशल नहीं होगा तो वो अपने भी अंग काट लेगा और दूसरों को भी क्षति पहुंचा देगा। ये समस्या इसके साथ आती है। अब देखिए, एआई का कार्य यह है कि इससे हेल्थ के लिए अच्छी दवाई बनाई जा सकती है, लेकिन उसी तरीका से राइसिन जैसा जो जहर है वो भी बनाया जा सकता है, जो भारत के अंदर एक चाइना से सीख करके भारत के अंदर एक सुलेमानी कीड़ा इसको बना रहा था और कह रहा था कि मैं इसे पानी की टंकी में मिला करके हजारों जो लोग हैं उन्हें मारने की उसने योजना बनाई हुई थी। तो आप सोचिए कि यह दोधारी तलवार है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस तरीका से यह हमें सिक्योरिटी प्रूफ की बात करता
करता है कि भी हमारे काम को आसान होने की बात करता है, वहीं ये दूसरी ओर एक और चुनौती लेकर के आता है, वो है हैकिंग की चुनौती। यानी कि इसका जो एंटीडोट है वो आसानी से बन सकता है और इससे किसी भी सॉफ्टवेयर के आसानी से ये जो सोर्स कोड होते हैं उनका पता लगाया जा सकता है कि ये सिस्टम बना कैसे। अगर सिस्टम का सोर्स कोड आपको पता है तो आसानी से आप उसको ब्रेक करने के लिए आसानी से एक सिस्टम बना सकते हैं। और यही कार्य हमारा कहिए, यही वीकनेस हमारे एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। अब बात आती है भाई, इसके साथ आती है बहुत सारी चुनौतियां। अब भारत हो या फिर दुनिया हो, उन्होंने अभी तक एक बैंकिंग का सिस्टम हो या हेल्थ केयर का सिस्टम हो या डिफेंस का क्षेत्र हो, वहां पर एक ऑर्डर बनाया हुआ था। अब भारत की हम जैसे बात करें तो लेगेसी सिस्टम जो है उसको सिस्टम को चुनौती आई है। जैसे भारत के अंदर ये मानते थे कि अगर बैंक के अंदर पैसा रखा है तो उसे चोर भी नहीं चुरा सकता, यानी कि सुरक्षित है आपका पैसा। लेकिन समस्या अब ये है कि भारत के जो बड़े बैंक है वो अब पूरी तरीका से पुराने कोर पर चलते थे, लेकिन अब एआई आने के बाद में ये पूरी तरीका से कहां पर एक जोखिम इनके साथ जुड़ गया है, एक जोखिम इनके साथ आ चुका है। देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी जो ढांचे हैं उन पर खतरा आ चुका है, जैसे यूपीआई हो गया, ओएनडीसी हो गया या फिर आधार हो गया, ये सारे के सारे जो है इनके अपने जो ओपन नेटवर्क सोर्स है, इसी वजह से विदेशी जो हैकर्स हैं उनके लिए ये आसानी से टारगेटेबल हैं। अगर ये टारगेट होते हैं तो इससे आपका जो पर्सनल डेटा है वो भी जाने का खतरा है। अब क्योंकि पर्सनल डेटा में आप देखेंगे कि आपको शायद पता हो या ना हो, लेकिन बहुत जगह तक आपका जो हेल्थ से रिलेटेड डेटा है वो भी जा चुका है, आपका फाइनेंशियल डेटा भी जा चुका है, आपका पर्सनल डेटा भी जो है वो जा चुका है इस तरीका का। क्योंकि ये जा चुका है, जो आप एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं या फिर जो एप्पल का मोबाइल चलाते हैं तो वहां पर बहुत सारी जो परमिशंस आपको देनी पड़ती हैं। तो आपके दिनोदिन जीवन का, आप किससे बात करते हैं, आपका पॉलिटिकल विजन क्या है, आपका सोशल विजन क्या है, आपका अप्रोच क्या है, आपकी कंजप्शन हैबिट्स क्या है, आप नौकरी कहां करते हैं, आप डेली कहां से कहां अप डाउन करते हैं, ये सारा जो डेटा है ये विदेशी कंपनियों के पास पहले ही पहुंच चुका है। अब आपकी जो हेल्थ है वो क्या है, क्योंकि आपका जो मोबाइल है वो आपकी बातें भी सुनता है, आप कौन सी दवाई ले रहे हैं, आपके घर में कितने मेंबर हैं, आप रहते कहां हैं, उसका लॉन्गिट्यूड उसका लैटिट्यूड क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन, इतनी प्रिसाइज जो इंफॉर्मेशन आज विदेशी कंपनियों के पास जो मेटा डेटा इकट्ठा करती हैं उन कंपनियों के पास है। इतना शायद आपको भी नहीं पता अपने विषय में कि आज से 10 दिन पहले आपने क्या खाया था, किस समय पर आप कहां बैठे थे, किस किस से आप उस दिन मिले थे, आपने क्या क्या सोचा था उस दिन, किस किस से क्या क्या बात की थी फोन पे, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। आपने क्या क्या परचेज किया था, सारा डेटा जो है ये मेटा डेटा है, ये सारा विदेशी कंपनियों के पास में है। और आपने पहले से परमिशन दी हुई है, आप जितनी ऐप डाउनलोड करते हैं वहां पर आपसे कैमरा का, माइक्रोफोन का ये एक्सेस वो नॉर्मली मांग लेता है, आपके कॉन्टैक्ट्स का, है ना, ये सारा का सारा। और फिर उनकी भी उसी तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग होती है, उनकी भी बातें सुनी जाती हैं। और फिर ये डेटा जो है ये हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है इनके पास वो डेटा बेचा जाता है, इसके लिए हमारी सरकारें पैसा चुकाती हैं और ये सारा का कार्य चल रहा है। देखिए सरकार और आरबीआई की जो प्रतिक्रिया वो यही है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट जो है शर्ट इन, हमारा आप जानते होंगे ये हमारा एक वेबसाइट है ना, तो पूरा सर्वर है, शर्ट इन पर निर्देश करें। अब इसके बाद में देखिए बहुत सारी समस्याएं आगे मैं आपको बताऊंगा। इसमें आरबीआई जैसे वैयक्तिक नियामकों के साथ मिलकर के इस जोखिम का आकलन किया जा रहा है। शर्ट इन बैंक टूल रिपोर्ट को एक संवैधानिक गतिविधि की जांच करने के लिए बनाया गया और साथ ही साथ अगर एक टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप रिपोर्ट कर पाते हैं तो ये जो हमारा मंत्रालय मेती के अंदर ये आता है और ये डिजिटल साक्षरता और सिस्टम अपग्रेड करने की निगरानी के नाम पर ये दिया जा रहा है। लेकिन आप देखिए एक बात, अभी आपने देखा होगा भारत के अंदर एक कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पेज बनाया गया और जो नीट का पेपर हुआ था उसको लेकर के कंसर्न जाहिर करे गए। ये सही बात है, ठीक है। उसके बाद में पता है क्या हुआ, उन्होंने एक गूगल फॉर्म भरने के लिए दिया, एक गूगल फॉर्म ऐसा भरने के लिए दिया जहां पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जहां पर आपका नाम हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारा अपलोड करने के लिए बोला जा रहा था। उससे आपके माता पिता की, आपकी लोकेशन, सारा का सारा डेटा इनके पास जा रहा है और वो बाद में हो सकता है कि आपके नंबर पे कोई भी ओटीपी या फिर हो सकता है कि आपका जो नंबर है उसकी क्लोनिंग कर ली जाए और आपके नंबर पर जो ओटीपी आता है वो ओटीपी अब उस नंबर पर जाएगा जिस नंबर की उन्होंने क्लोनिंग की है। आपका सारा पैसा निकाला जा सकता है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। और भारत के जो जेनजी के नाम पर कि जो 15 साल 17 साल 18 साल का बच्चा है वो ये फॉर्म भर के अपनी इंफॉर्मेशन एक ऐसे व्यक्ति को दे रहा है जो ना तो किसी के प्रति को जिम्मेवार है, ना ही कोई उसकी जिम्मेवारी है आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने की, आपका डेटा को बेचेगा कहां, करेगा क्या। और मजे से ये सारा कार्य चल रहा था, ना तो सरकारों
सरकारों ने कोई गाइडलाइन जारी की और ना ही किसी तरीका से इन परिवारों के जो बच्चे हैं इनके माँ बापों को इतना पता कि भाई हो क्या रहा है ये अगर आपका कल वो चोरी होगी तो कल ये कहेंगे कि सरकार क्या कर रही थी। तो देखिए इस तरीका की जो साक्षरता है, इसी के लिए जो हमारा मंत्रालय है, हमारा जो शर्ट जो संस्था है, ये कार्य कर रहे हैं ताकि लोगों को डिजिटली रूप से साक्षर बनाया जा सके, उन्हें भी बताया जा सके कि अपना ओटीपी शेयर मत करो, अपना नंबर और आधार कार्ड, जो आधार कार्ड से आपका नंबर कनेक्ट है कम से कम वो तो शेयर मत करो। अगर एक ही चीज उसे पता होगी तो शायद क्लोन करने में उसे थोड़ी समस्या है, लेकिन आपने तो उसका कार्य आसान ही बना दिया। आपने अपना आधार कार्ड जिससे वो कॉन्टेक्ट है वो दोनों और जीमेल, ये सारा आपने प्रोवाइड करा दिया। मुझे बताइए कि आप कल आपका अकाउंट खाली हो जाए या कल हो सकता है आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाए, तो अब आप क्या करोगे? मुझे बताइए, कुछ नहीं कर सकते आप। अब देखिए इसी तरीका से एआई मॉडल जो है एंथ्रोपिक और माइथोस अब केवल कोड नहीं पढ़ते हुए साइबर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में सीधा कार्य करते हैं और वो आपके डेटा की चोरी भी करते हैं। यानी कि एक उनका बैकग्राउंड सर्वर होता है, सामने से हो सकता है कि आपके सर्वर को दिखाएं, लेकिन उनका ये जो बैकग्राउंड सर्वर होता है वहां ये सारा डेटा स्टोर करता रहता है। तो आपकी बैंकिंग की जो इंफॉर्मेशन है वो किसी और डेटा और दूसरे सर्वर पर जाकर के सेव हो रही है। यह करोड़ों लाइन के कोड को सैकड़ों में स्कैन कर सकता है और वल्नरेबिलिटी को ढूंढ सकता है। अब होता क्या है कि देखिए जो पहले जब लोग इसको मैन्युअली करते थे तो ऐसा नहीं है कि 24 गुणा 7 करते थे, नहीं, एक व्यक्ति 8 घंटा काम कर सकता है, 9 घंटा काम कर सकता है दिन में इतना ही। लेकिन जब बात आती है एआई की तो एजेंटिक एआई बना करके वो अब 24 गुणा 7 काम कर रहा है। इसका मतलब है कि अब काम 3 गुना तेजी से हो रहा है। दूसरा यह है कि जब मनुष्य करता था तो वो मैन्युअली करता था तो ह्यूमन एरर होने के भी चांस होते थे, लेकिन आज क्या है कि जब ये कार्य सारा मशीन कर रही है, एआई कर रही है, तो यहां पर ये जो ह्यूमन एरर का जो नाम पर थोड़ा भी जो ग्लिच आता था अब वो ग्लिच भी नहीं है। तो आसानी से आपका जो डेटा है उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और उसके बाद में आपको निशाना बनाया जा सकता है। आपका जो वित्तीय नुकसान आपको पहुंचाया जा सकता है या फिर हो सकता है कि आपको डिजिटली हैक करके आपका डिजिटल हैक कर लिया जाए, पूरी तरीके से आपको अरेस्ट कर लिया जाए और उसके बाद में पूरी फैमिली को, हो सकता है कि पूरी फैमिली को जान देनी पड़ जाए अपनी। यहां तक के भी केस भारत के अंदर देखे गए हैं। तो ज़ॉम्बीज बना देते हैं आपको। देखिए हैकर्स कार्य प्रणाली वही है, सिस्टम में बग्स ढूंढते हैं और कंट्रोल करके हाईजैक कर लेते हैं। मैनुअल प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती थी, सीमित होती थी, एरर होने के चांस होते थे, लेकिन बात आती है अब क्रैकर्स की। कमजोरियां ढूंढते हैं, जो पैच बना करके सिस्टम को सुरक्षित करते हैं। रक्षात्मक सीधा सा उद्देश्य है कि भाई आपको डिफेंस। दूसरा आता है एआई एजेंट का काम। कार्य प्रणाली दोनों घातक संयोजन से ये अब हो चुका है, लर्निंग से खुद सीखती हैं क्योंकि ये अपने आप कार्य करती हैं, अपने आप डिसीजन लेती हैं। अब यहां पे देखिए द ट्रोजन इफेक्ट, ये 99% बग्स को ठीक कर सकता है, लेकिन 1% हिस्सा को भविष्य के हमले यानी कि टाइम बम के लिए छोड़ सकता है। तो ये छोटा सा भी ग्लिच रह जाएगा, छोटा सा लूप होल रह जाएगा, यहीं से आपका सिस्टम हैक किया जा सकता है। यह है समस्या। अब देखिए डिजिटल ट्रोजन हार्ट से कैसे काम करता है। यहां पर देखिए आप एआई को सॉफ्टवेयर सिस्टम में डिबिंग के लिए डाला जाता है। उसके बाद आता है लाखों करोड़ का जो कोड रियल टाइम विश्लेषण कर सकता है। जब एआई काम करता है तो वो अच्छे से कार्य करता है। उसके बाद में सिस्टम को 99.99% सुरक्षित होने का ग्रीन सिग्नल देता है, लेकिन आपका जो सिस्टम है ग्रीन सिग्नल होने के बाद भी उसके अंदर से 2% ऐसा लूप होल्स रह जाते हैं जहां से आसानी से आपको टारगेट किया जा सकता है आपके सिस्टम को। उसके बाद आता है द ट्रिगर टाइम बम, एक छुपे हुए कोड का भविष्य की तारीख के लिए करके यानी कि उसको छुपा करके रख लिया जाता है ताकि आपके सिस्टम को फिर बाद में टारगेट किया जा सके। तय समय पर अचानक डिजिटल डार्क एज यानी कि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर सकता है और आप पूरी तरीके से कोलैप्स कर सकते हैं। तो यही है इसका पूरा का पूरा सिस्टम। जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, भारत पर वैश्विक गठजोड़ का निशाना भी है। देखिए पाकिस्तान हो, तुर्की हो, अजरबैजान हो, ये सारे और भी चीन हो, ये सारे चीन के इशारे पर कार्य करते हैं। ये लोग बैठकर सिंगापुर के अंदर बैठे हुए लोग हैं। ये लगातार भारत के डिफेंस सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो या फिर फाइनेंशियल सेक्टर हो, उस पर अटैक करते हैं। देखिए इस तरीका से नॉर्थ कोरिया लगातार साइबर अटैक भारत पर होते रहते हैं और उसके बाद भी भारत के लोग इस पर बाज नहीं आते कि एक आदमी आपको एक आदमी आपसे कहता है कि आप अपना डेटा भरिए और आप धड़ाल्ले से भरना शुरू कर देते हैं उस गूगल शीट को। तो इस तरीका का जो है यहाँ पर लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इस बात की। कहते तो हैं कि भाई आप एआई चला रहे हैं, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप जेन जी हैं और आपको तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है कि आप गूगल फॉर्म भर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कल आपके साथ में धोखा हो जाएगा तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? कोई भी नहीं होगा। देखिए दिखने वाला हिस्सा विश्व स्तरीय आधुनिक और निर्वात प्रमुख जैसे यूपीआई, ओएनडीसी, आधार,
कोविन, ये सारे के सारे सिस्टम, छुपा हुआ हिस्सा, बैक एंड लिगेसी सिस्टम, दशकों पुराना कोड, पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम, आउटडेटिंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, ये सारे देखिए आप जिस तरीका से जो हैकिंग जल्दी जल्दी से जो हैकर्स होते हैं वो अपग्रेड करते हैं अपने सिस्टम को, सरकारें ये कार्य नहीं कर सकती। आज भी सरकार के पास में वही पुराने सर्वर्स हैं, वही पुरानी मशीन है, वही पुराने जो कोड हैं, जिन सोर्स कोड पर ये बनी हुई है, चाहे यूपीआई हो या फिर कोई भी, जितनी भी हमारा कोविन हो या आधार हो, तो ये जितने भी हमारे डेटा सर्वर्स हैं पुराने कोड्स पर बने हुए हैं, तो इनको आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन हाँ, सरकार इनको अपडेट करती है, लेकिन गति में अंतर है। मैं वही जो शुरू में मैंने बताया, गति में अंतर है। वो जो लोग हैं जो इस पर कार्य कर रहे हैं वो तेजी से अपडेट करते हैं और फिर दोबारा से उन्हीं लूप होल्स पर अटैक करते हैं। अब देखिए बहुत सारी न्यूज है जो कवर कर रही है, जैसे फाइनेंशियल टाइम्स में कवर किया है, यूएस फेडरल रिजर्व ट्रेजरी डिपार्टमेंट हाई अलर्ट मोड पर है। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स कहती है कि वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा आरबीआई अधिकारियों और सीईओ के साथ आपातकालीन बैठक की जा रही है इस बात के लिए कि भाई हम अपने जो सिस्टम है उसको कैसे जल्दी जल्दी अपग्रेड करें ताकि ये जो हैकर्स है उनके लिए ये अभेद्य हो जाए। देखिए ये तो कभी होने वाला नहीं है कि 100% आप अभेद्य हो जाएंगे, क्योंकि ये एआई का समय है। आप कितना भी ग्रीन सिग्नल दिखा ले, लेकिन 2% 1% लूप होल्स रह ही जाने वाले हैं। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि 100% सरकार कभी भी इनको कर पाएगी। उसके बाद आता है स्विफ्ट। देखिए स्विफ्ट कितना पुराना सिस्टम है, सोचिए ये दुनिया का किसी समय पर दुनिया का 90% जो मैसेजिंग सिस्टम है, वर्ल्ड का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो स्विफ्ट के द्वारा होता था। तो आप सोचिए उस तक भी लगातार इस पर भी अटैक हो रहे हैं। उसके बाद आता है नोड 2, यूपीआई ट्रांजैक्शन, क्यूआर कोड स्कैनिंग और पेमेंट गेटवे अचानक फेल होना। ये सारे क्या दिखाते हैं? नोड 3, स्टॉक मार्केट्स में भारी गिरावट, ओएनडीसी नेटवर्क का ठप होना। ये सारे नोड 4 देखिए कोलैप्स, पूरी डिजिटल इकोनॉमी को पैरालिसिस कर सकती है अगर ये पूरी अपनी ताकत से अगर अटैक करते हैं। तो सारे ये जो यहां पर लगे हुए हैं लोग, देखिए एंथ्रोपिक का एक प्रोजेक्ट क्लासविंग, जहां डिफेंसिव टारगेटिंग 12 शीर्ष कंपनियों का समूह द्वारा बनाया गया है। चूक है, टेस्टिंग के दौरान एक कॉन्ट्रैक्टर की गलती से खतरनाक एआई वर्जन का कोड लीक हो जाता है। हैकर ग्रुप्स ने इसे डिकोड कर लिया और सर्वर्स के जरिए इस टूल का जो एक्सेस प्राप्त कर लिया। यह साइबर सिक्योरिटी टूल दुनिया भर के रोग हैकर्स के हाथ लग जाता है और जैसे ही हाथ लगेगा तुरंत आपका जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा कंप्रोमाइज हो जाएगा। अब भौतिक युद्ध युग समाप्त हो चुका है। आज जो युद्ध होने वाला है वो अदृश्य युद्ध होगा। बिना गोली चलाए आपकी अर्थव्यवस्था को पंगु बनाया जा सकता है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के साथ साथ हमारे साथ में चैलेंज आता है, जो हमारे जो दुश्मन है वो हमारे देश के ऊपर लगातार अटैक करने वाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन्हें वो कभी अचीव नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए 67% आबादी ऐसी कि जो 35 वर्ष से कम उम्र की हो। सोचिए हर एक वर्ष में लगभग 2.5 करोड़ ऐसे युवा जिनकी उम्र 18 वर्ष या फिर इससे कम हो। और भारत के पास में जो हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसकी भी एज अगर आप देखोगे तो 25 वर्ष के आसपास निकल करके आती है। तो ये जो लोग हैं जिनकी अभी एवरेज एज जो है, ये जो कार्यशील जो जनसंख्या है उसकी एज ही 44-45 वर्ष है। तो जब ये इसे अचीव नहीं कर पाते तो क्या करते हैं? तो वही है, बिल्ली खाएगी नहीं तो औंधा देगी। तो वही औंधाने का काम ये कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। अब देखिए नेटवर्क ट्रैफिक, डेटा यूजेज और अचानक बदलाव की माइन्यूट माइनिंग और रियल टाइम डेटा डिटेक्शन हो रहा है। दूसरा है पुराने लिगेसी सिस्टम से सुरक्षित क्लाउड और आधुनिक आर्किटेक्चर पर तेजी से माइग्रेशन हो रहा है। शर्ट इन आरबीआई और मेती के बीच कड़ा समन्वय यानी कि सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी हो रहा है। और ग्लोबल रेगुलेटर्स के साथ मिलकर काम करना, उदाहरण साइबर सहयोग और यूपीआई के लिए साउथ कोरिया के साथ मिलकर के रणनीति बनाना और उस पर कार्य करना। हमारी सरकारें ये सारे कार्य कर रही हैं। तो देखिए डिजिटल लिगेसी हो या असेट डाइवर्सिफिकेशन हो, अवॉइड कॉम्प्लिकेंसी और एफडी इन सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे सरकारें हमारी कार्य कर रही हैं। अब देखिए दोस्तों सवाल यह नहीं है कि साइबर अटैक होगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि जब यह खामोश हमला होगा तो क्या हमारा सिस्टम इसे सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? यह है सबसे बड़ा सवाल। और आप मुझे बताइए क्या वास्तव में कभी भी हम जो हैकर्स हैं क्या उनके समान या उसी स्पीड से हम अपने सर्वर्स को, अपने सोर्स कोड्स को क्या उसी तरीका से अपडेट कर पाएंगे या नहीं? अगर नहीं तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आप कमेंट में जरूर सुझाइए, बताइए कि ये कर सकती है सरकारें। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।